नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स को जो है देखने वाले हैं। इस पीडीएफ में जो है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स को जो है डिटेल में दे रखा है। आप सभी को पता है जो अलाइड का एग्जाम है वो 8 सितंबर को होने वाला है और उसमें जो है इन्वायरमेंटल इशूज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इस टॉपिक से जो है आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप एचपीएस, आईएएस ऐसे एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हो तो वहां पर भी जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये वीडियो रहने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस। तो सारी कन्वेंशंस यहाँ बता रखी है। जैसे रामसर कन्वेंशन होगी 1971 में इसे अडॉप्ट किया गया। स्टॉकहोल्म कन्वेंशन है 2001 में, साइट्स है 1973 में। तो ये सारी क्या है इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस है। इसमें जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। जैसे अलग अलग कन्वेंशन है, जैसे रामसर कन्वेंशन होगी, इसमें वेटलैंड को जो है प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। वैसे सभी जो है आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को जो है इनमें बचाया जा रहा है। तो सारी जो है लिस्ट दे रखी है, हम डिटेल में भी इनके ऊपर देखेंगे। जैसे बॉन कन्वेंशन हो गया, वीना कन्वेंशन हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987, क्योटो प्रोटोकॉल है 1997। तो किसी में जो है ओजोन लेयर को जो है बचाने की बात की गई है, किसमें ग्रीन हाउस गैसेस को जो है कम करने की बात की गई है। तो यहाँ पर जो है इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पूरी लिस्ट दे रखी है। अब आपको ये पीडीएफ भी चाहिए होगी, ऐसे जो है आप ईयर्स याद नहीं कर पाओगे एक बारी में वीडियो को देख के। तो ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा एचपी एग्जाम फेयर का, वहाँ पर जो है आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बाकी अगर आपको पेड स्टडी मटेरियल लेना होगा तो 7018186561 पे जो है व्हाट्सएप करना। अलाइड का हमने पूरा स्टडी मटेरियल बना रखा है जिसमें आपको जो है 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। हर एक मॉक टेस्ट में जो है 200 क्वेश्चन होंगे विद एक्सप्लेनेशन। एक साल का करंट अफेयर, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होगी जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी की, इन्वायरमेंट इशूज की, जहां से एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पूरा जो है एक कंप्लीट सोर्स रहेगा जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होगी। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, आपको जो है अलाइड के स्टडी मटेरियल की डिटेल मिल जाएगी। तो वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें देखिए रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है। ठीक है, वेटलैंड्स के ऊपर जो है ये कन्वेंशन है। इसे अडॉप्ट किया गया 1971 में। ईरान की सिटी है रामसर, तो उसी के नाम पे जो है इसका नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन। और केम इनटू फोर्स यानी लागू कब से हुई, 1975 से हुई। तो याद रखनी है, जो ईयर बता रखे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो रामसर कन्वेंशन है 1971 में अडॉप्ट की गई और केम इनटू फोर्स 1975। फिर एक बार ये भी पूछ लेते हैं कि इंडिया ने कब ज्वाइन किया। तो इंडिया में जो है लागू कब से हुई, 1982 से। तो इंडिया में 1982 से। वैसे जो रामसर कन्वेंशन है ये किससे रिलेटेड है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, वेटलैंड्स से रिलेटेड है। आपको एग्जाम में क्या दे देंगे, अलग अलग कन्वेंशन दे देंगे और पूछ लेंगे किस चीज़ से रिलेटेड है। क्या ये ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, ओजोन लेयर की डिप्लेशन से रिलेटेड है, या वेटलैंड से। तो वैसे भी जो है मैच करने वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो याद रखना है रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड है। 1971 में इसे जो है अडॉप्ट किया गया ईरान की रामसर सिटी में और केम इनटू फोर्स 1975 से जो है लागू ही इंडिया ने जो है इंडिया में लागू हुई 1982 से। और इंडिया में है जो है टोटल 80 रामसर साइट्स है। ठीक है, तो 80 रामसर साइट है इंडिया में। अभी कब तक है, 2 फरवरी 2024 तक। ठीक है, फिर ऐड होती रहती है। तो यहाँ पर जो है लेटेस्ट ऐड हुई है वो भी बता रखी है। सुंदरबन जो है वो सबसे बड़ी साइट है। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरबन। और यहाँ पर पूछा बोला गया है कि दो जो है सबसे पहली कौन सी थी, जब इंडिया ने जैसे ज्वाइन किया 1982 में, तो दो इसमें जो है रामसर साइट्स डिक्लेयर की गई थी। एक चिलिका लेक थी जो कि उड़ीसा में है और एक किलाडियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में। ठीक है, ये दो थे फर्स्ट रिकॉग्नाइज रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। तो जब इंडिया ने ज्वाइन किया उसके बाद जो है हर साल ऐड होते गए। तो यहाँ पर अब जो है 80 तक पहुँच चुकी है जो आपकी इंडिया में रामसर साइट्स है। और इंडिया में जो है सबसे छोटी रामसर साइट का है, हिमाचल प्रदेश में ही है। कौन सी, रेणुका वेटलैंड। ठीक है, तो रेणुका जो वेटलैंड है वो सबसे छोटी रामसर साइट है। रेणुका वेटलैंड कहाँ है, ये आपका सिरमौर में पड़ता है। और तमिलनाडु में जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स है। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है वो कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को जो है मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब इसी के अंदर जो है एक मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड भी है। इसमें क्या होता है, जो अर्जेंट अटेंशन चाहिए। ठीक है, जो रामसर साइट से जिन्हें अर्जेंट अटेंशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें जो है कंजर्व करना चाहिए अर्जेंटली। तो इंडिया में जो है 2 ही जगह है जो आपकी मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में शामिल है। कौन सी, क्लैडियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है और लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है। तो पूरी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करना, प्रिंट करना और जो है अच्छे से इनको याद करना। यहाँ से डेफिनेटली जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर देखिए स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, ये किससे रिलेटेड है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स से। ठीक है, कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, पीओपी से जो है ये रिलेटेड है। तो स्टॉकहोल्म कन्वेंशन जो है किससे रिलेटेड है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक
पॉल्यूटेंट्स। तो आपसे जो है मैच करने के लिए भी बोल देता है, तो जो आपको पता होना चाहिए कौन सी कन्वेंशन जो है किससे रिलेटेड है। अब ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, इससे जो है इन्वायरमेंट को खतरा है, ह्यूमन की जो हेल्थ है उसको भी खतरा है, तो उसके लिए जो है ये कन्वेंशन हुई है। अब ये जो है अडॉप्ट की गई थी 2001 में, कहाँ पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो ये 2001 में जो है अडॉप्ट की गई और केम इनटू फोर्स 2004 में जो है लागू हो गई। इंडिया ने जो है इसे ज्वाइन कब किया? 2002 में, ठीक है, और इंडिया में जो है ये लागू कब से हुई? 2006 से, ठीक है। इंडिया इज पार्टी टू द स्टॉकहोम कन्वेंशन इन मई 2002। इंडिया साइंड द ग्लोबल ट्रीटी whereas इट बॉट इट इनटू फोर्स इन जनवरी 2006। तो इंडिया ने जो है 2002 में ज्वाइन किया और इंडिया में लागू 2006 से हुई। तो यहाँ पर जो है आपने याद रखना है, स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स से जो है ये रिलेटेड है। साइट्स क्या है? अब साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, ठीक है। फाउना एंड फ्लोरा क्या होता है? जैसे फाउना हो गया ऑल एनिमल्स, ठीक है, फ्लोरा हो गया ऑल जो आपके प्लांट्स हो गए, ठीक है, तो वो सारे इसमें आते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइट्स, ये शॉर्ट दे रखा है, अगर देखिए सी से क्या हो गया? कन्वेंशन ऑन, आई से हो गया इंटरनेशनल, टी से ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। तो ये जो है 1963 में अडॉप्ट की गई, केम इनटू फोर्स इन 1975 और इंडिया ने जो है इसको ज्वाइन किया 1976 में। तो इंडिया का भी पूछ रहे थे इंडिया ने जो है कब ज्वाइन किया। तो साइट्स जो है ये किससे रिलेटेड है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है एनिमल्स का, सारे एनिमल्स का, जो हो गए प्लांट्स हो गए जो एंडेंजर्ड है, ठीक है, खत्म होने की कागार में, तो उसके ऊपर जो है ये कन्वेंशन है। तो थर्ड जो है साइट्स, ये जो है 1963 में अडॉप्ट की गई और 1975 में फोर्स में आई और इंडिया ने 1976 में इसे ज्वाइन किया। फिर है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जो कन्वेंशन है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, 1992 में इसे अडॉप्ट किया गया। 1993 में कन्वेंशन जो है ये फोर्स में आई और ये जो है इंडिया द्वारा ज्वाइन की गई 1994 में। इसका जो सेक्रेटरीट है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अब वीडियो में इतने सारे ईयर्स आपको बताऊंगा, याद करना मुश्किल है, तभी जो है पीडीएफ देना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि जब तक खुद लिखोगे नहीं, नोट्स नहीं बनाओगे, चीज़ें याद नहीं होगी। अब इतने सारे ईयर्स हैं, आपको इतनी सारी कन्वेंशन बताऊंगा, सारी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि यहाँ से आएगा। जैसे बॉर्न कन्वेंशन होगी, ये कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। माइग्रेटरी क्या होगी? जो आपकी एक जगह से दूसरी जगह अपनी जो है माइग्रेशन करती है, तो उन स्पीसीज़ के बारे में जो है ये कन्वेंशन है उनकी कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो 1971 में जो है अडॉप्ट की गई, ये जो है फोर्स में आई 1983 में। अब इंडिया ने भी जो है इसे ज्वाइन कर रखा है, इंडिया इसे ज्वाइन कब करती है? 1983 में, ठीक है। तो जब फोर्स में आई तभी इंडिया ने जो है इसे ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर जो है बॉर्न कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तो इनसे रिलेटेड है बॉर्न कन्वेंशन। नेक्स्ट है वियना कन्वेंशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वियना कन्वेंशन जो है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, जो ओजोन लेयर है उसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड है वियना कन्वेंशन। 1985 में इसे जो है अडॉप्ट किया गया और फोर्स में कब आया? 1988 में। तो वियना कन्वेंशन हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो वियना कन्वेंशन किससे? ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया ने भी जो है इसे ज्वाइन किया 1991 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसको जो है इंडिया ने 1992 में जो है ज्वाइन किया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं, ठीक है, ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो वो जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 16 सितंबर को जो है ओजोन डे मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए वियना कन्वेंशन किससे? ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से जो है रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये किससे रिलेटेड है? ये जो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, जो सब्सटेंसेस है जिनकी वजह से जो है ओजोन लेयर की जो है डिप्लीशन हो रही है। तो यहाँ पर देखिए पहला था वियना, वो तो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, मगर इसमें बात की गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो सब्सटेंसेस है जिनकी वजह से जो है ओजोन लेयर की डिप्लीटेशन हो रही है, तो उनको जो है यहाँ पर काबू में लाना है, ठीक है, तो उनको जो है कम करना है। ऐसे सब्सटेंसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए जिससे जो है इन ओजोन लेयर में छेद बन रहा है, तो उसके ज़्यादा यूज से, जैसे आपके रेफ्रिजरेटर हो गए, एसी हो गए, उनसे जो गैसेज निकलती है उसमें जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उससे जो है ओजोन लेयर में जो है छेद हो रहा है, तो उनको जो है कंट्रोल करना है, तो उससे रिलेटेड जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। वीना में बात की गई है ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात की गई है उन सब्सटेंसेस की जिनसे ओजोन लेयर की जो है डिप्लेशन हो रही है। अब इसे अडॉप्ट किया गया 1987 में, केम इनटू फोर्स इन 1989। इंडिया इसे कब ज्वाइन करता है? 1992 में। तो इंडिया के देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको बताया इंडिया ने जो है वीना कन्वेंशन को 1991 में और मॉन्ट्रियल को 1992 में। अब ईयर्स हैं, याद करना डिफिकल्ट है जब तक खुद रीड नहीं करोगे। क्योटो प्रोटोकॉल है, ये भी
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है रिड्यूस करने की बात की है ग्रीन हाउस गैसेस को। तो ग्रीन हाउस गैसेस है जिसकी वजह से जो अर्थ है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउसेज गैसेस होती है, उनसे जो है जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है सूरज की, वो जो है ट्रैप हो जाती है और जो है हीट ज़्यादा हो जाती है, जो पृथ्वी है वो गर्म होने ज़्यादा लग जाती है। तो यहाँ पर जो है रिड्यूस करने की बात की गई है ग्रीन हाउस गैसेस को। तो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल में जो है रिड्यूस करने की बात की गई है ग्रीन हाउस गैसेस को। तो तीनों को याद रखना है आपने। यहाँ पर वीना कन्वेंशन हो गया, चाहे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया और क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। तो इन तीनों को जो है आपने याद करना है, ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वीना जो है ओजोन लेयर से, ठीक है, वीना कन्वेंशन जो है ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से बात कर रही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो सब्सटेंसेस है जिसकी वजह से ओजोन लेयर की डिप्लेशन हो रही है उसकी बात की गई है। और क्योटो प्रोटोकॉल में जो है ग्रीन हाउस गैसेस को जो एमिट कर रहे हैं उन्हें रिड्यूस करने की जो है बात की गई है। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जब तक खुद रीड नहीं करोगे आप जो है इन चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद नहीं कर पाओगे। इट वॉज अडॉप्टेड इन 1997 और 2005 में जो है केम इनटू फोर्स। अब इंडिया ने भी इसे ज्वाइन कर रखा है 2002 में, ठीक है, इंडिया ने भी जो है इसे 2002 में ज्वाइन कर रखा है। फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसमें जो है ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई है, उनको जो है कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज को जो है यहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को जो है कॉम्बैट किया जाएगा। कैसे कैसे किया जाएगा, इसमें जो है बता रखा है कैसे जो है क्लाइमेट चेंज से हमें बचना है, उसे जो है कंट्रोल करना है। तो ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशन है उसे कंट्रोल करेंगे, उसको जो है मिटिगेट करेंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो सके। तो ये 1992 में अडॉप्ट की गई, केम इनटू फोर्स इन 1994, इंडिया रेक्टिफाइड इन 1993। तो इंडिया ने भी जो है 1993 में ज्वाइन किया। रियो समिट भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है, ये जो है 1992 में हुआ था, ठीक है, रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में। तो ये जो है आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और ये कब हुआ था 1992 में। तो ये ईयर जो है याद होना चाहिए, रियो समिट कब हुआ 1992 में हुआ है। फिर यूएनसीसीडी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो ये जो है 1994 में अडॉप्ट किया गया और केम इनटू फोर्स इन 1996। तो यूएनसीसीडी क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। फिर बेजल कन्वेंशन है, ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, ये किससे रिलेटेड है, कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो इससे रिलेटेड है, जो हजार्डियस वेस्ट हो गया उसका ट्रांसबाउंड्री जो मूवमेंट हो रहा है उसको जो है कंट्रोल करना है। तो बेजल कन्वेंशन किससे, कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, अडॉप्ट किया गया था 1989 में और केम इनटू फोर्स इन 1992 में। फिर देखिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ठीक है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल है, ये आपका जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी is an international agreement to biosafety as a supplement to the convention on biological diversity। तो यहाँ पर जो है इसमें बताया गया है बायोसेफ्टी के बारे में, ठीक है। बायोसेफ्टी क्या होगा, बायोसेफ्टी से आप क्या समझे, तो बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल्स हो गए जैसे जो बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी लाई जा रही है, ठीक है, जेनेटिक रूप में जो जेनेटिक्स में जो है चेंज किया जा रहा है, जैसे कोई एनिमल है उसमें जो है जेनेटिक चेंज किए जा रहे हैं, उससे हमें पता नहीं होता क्या हार्मफुल जो है उसके रिस्क हैं, तो उसको जो है कंट्रोल करने के लिए जो है ये कन्वेंशन है। तो ये जो है आपकी कार्टेजना प्रोटोकॉल है। फिर UNREDD है, UN रेड, तो ये जो है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, तो उससे रिलेटेड है, ये जो है 2008 में क्रिएट किया गया था। फिर है नागोया प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल जो है ये किससे है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड देयर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग। तो ये आपकी जो है पूरी यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। मिनीमाटा जो है ये तो सीधा पता लग रहा है, मिनीमाटा डिसीज भी होती है, मरकुरी से रिलेटेड होगा, तो मरकुरी के जो एडवर्स इफेक्ट है उनको जो है उससे जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ को, इन्वायरमेंट को जो है मरकुरी के एडवर्स इफेक्ट से जो है प्रोटेक्ट करने के लिए मिनीमाटा कन्वेंशन है। वैसे यहाँ किगाली एग्रीमेंट है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है अमेंडमेंट हुई थी, तो 8th अमेंडमेंट थी कागली इन अमेंडमेंट। इसमें जो है बात की गई थी कि 80 से 85% जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से उनका जो मैन्युफैक्चर है, यूसेज है, उसको कम करना है 2045 तक। तो किगाली एग्रीमेंट जो है ये अडॉप्ट किया गया 2016 में, केम इनटू फोर्स इन 2019। फिर रोटरडैम कन्वेंशन है। तो ये सारी जो है कन्वेंशन यहाँ पर दे रखी है और आपको सारी ही जो है यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। आपके एग्जाम में जो है इन्वायरमेंटल इशूज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और अब जो है मैं आपको काफ़ी सारी पीडीएफ्स देने वाला हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल में अलाइड से रिलेटेड, ठीक है, अलाइड की तैयारी को आपकी जो है अच्छी करूँगा मैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जो आपको अच्छी अच्छी पीडीएफ्स मिलेगी। अभी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमने कवर करनी है, जेंडर इनक्वलिटी है उसे कवर करना है, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, वो सारी जो है पीडीएफ वहाँ पर आपको दी जाएगी। और अब जो है हम अलाइड के लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, अलाइड का एग्जाम जो है 5 साल बाद होने वाला एग्जाम हिमाचल में 2019 के बाद अब 2024 में जो है एग्जाम हो रहा है, तो उस पर जो है फोकस किया जाएगा। बाकी ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और 7018186561 पे आप व्हाट्सएप करना, आपको जो है स्टडी मटेरियल
मटेरियल अलाइड का जो है पूरा मिल जाएगा, पूरी डिटेल्स जो है वहाँ पर मिल जाएगी।